अच्छा, आवाज़ आ रही है? इफ़ यस और स्क्रीन शेयर हो गई है तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आई थिंक सो कि आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो गई है, तो हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, आज की जो क्लास है उसमें हमने कहा था कि हम ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम ना पाइपलाइंस को देखेंगे, हम किस तरह से कुछ टास्क हैं उनको ना ऑटोमेट कर सकते हैं। तो एक तो उसकी एक किस्म की रीकैप भी हो जाएगी और साथ में हमें पता लग जाए किस तरह हम ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को, और हमारे पास पाइपलाइंस क्यों मतलब है कि कहने के इस्तेमाल करते हैं लोग, और हम प्रोडक्शन रेडी जो कोड होता है उसमें मोस्टली पाइपलाइंस को क्यों प्रेफर करते हैं रादर दैन कि हम सिंपली चीज़ों को मतलब है कि मैनुअली हैंडल करते जाएँ, तो हम पाइपलाइंस बना लेते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इस तरह दूसरी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं उनको, जैसे टेस्ट एंड स्प्लिट की स्केल करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर मैंने यूज़ किया, और वन हॉट इनकोडर लेबल इनकोडर इनकोडिंग के लिए फिर हम एक मॉडल रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर पे ट्रेन कर लेंगे और एक्यूरेसी स्कोर उसको बता देगा हमारा मॉडल कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक सिंपल सा डाटा सेट चूज़ किया है, कोविड का डाटा सेट है। उसमें हमारे पास ये है कि जैसे उसने हमारे पास उस बंदे की एज बताई हुई है, देन बताया कि मेल है या फीमेल है, फिर उसका फीवर वगैरह कब है या नहीं है, फिर देन उसका सिटी कौन सा है, और उसके बाद उसको कोविड है या नहीं है, इस तरह से। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये जो 2 वैल्यू है, ये हमारे पास इंटीजर फ्लोट टाइप के हैं, और बाकी जो 3-4 कॉलम्स हैं ये हमारे पास कैटेगरिकल टाइप के हैं। तो अब सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी मशीन लर्निंग का टास्क आता है, उसमें हमारा काम होता है कि हम डाटा सेट को पहले एक्सप्लोर करें कि आया उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हम मैनुअली क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मिसिंग वैल्यू चेक करते हैं। मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास डॉट इज़नल और डॉट सम का फंक्शन होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ़ीवर है उसमें सिर्फ 10 उसमें जाके 10 मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है। बाकी उसमें हमारे पास 0 0 यानी कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू मौजूद नहीं है। फिर हमने क्या किया, क्योंकि फ़ीवर को अगर हम देखें तो फ़ीवर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू थी या फ्लोट वैल्यू थी हमारे पास। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसको फिल एन के मेथड से फिल कर दिया, और हमने किस वैल्यू से फिल किया, डॉट मीन से, यानी कि इसमें जितनी वैल्यूज़ होंगी वो इनका मीन लेगा, और उसके मीन के अकॉर्डिंग जो मिसिंग वैल्यूज़ हुई 10 उन जगह पे जाके वो वैल्यूज़ इन प्लेस कर देगा। तो देन अगर हम दोबारा इसकी मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करें तो आप देखें हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, 0 हो गई, यानी कि हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं रही। देन अब हमारे पास उनके कुछ के कैटेगरिकल कॉलम्स थे, तो उनके लिए हमने लेबल इनकोडर को यूज़ किया, और उसमें हमने जो हैज़ कोविड वाला था उसमें लेबल इनकोडिंग कर दिया, क्योंकि नो इज़ इक्वल टू 0, येस इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ क्या थी, 2 ही कैटेगरीज़ चल रही थी ना, येस और नो की। और जो दूसरे कॉलम्स थे हमारे पास जिस तरह जेंडर का, कफ का और सिटी का, उसके लिए हमने वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक लगा दी है या डमीज़ ले लिए। देन उसके बाद आपको पता है जब हम टेस्ट एंड स्प्लिट करते हैं तो उस टाइम अपने टारगेट जो वेरिएबल होता है उसको जो हमारे इंडिपेंडेंट फीचर होते हैं उसमें सेलेक्ट कर देते हैं। अब इंडिपेंडेंट फीचर जो होते हैं हमारे पास बेसिकली वो किस में होते हैं, एक्स में सेव होते हैं, और जो डिपेंडेंट फीचर होता है यानी कि जो हमारा टारगेट फीचर है जो कि हमारे केस में कोविड है या नहीं है, तो वो हमारे पास किस में सेव होता है, वाई में। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्स की जब हमने कॉल किया तो इनकोडेड में से हमने जो ये इनकोड किए थे हमने उसमें से हमने एक हैज़ कोविड को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और फिर वाई में हमने क्या कर दिया, हैज़ कोविड को रख दिया, क्योंकि ये हमारे क्या था, टारगेट कॉलम था। देन हमने टेस्ट एंड स्प्लिट के फंक्शन से अपने डाटा सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ट्रेन और टेस्ट। अब हमारे पास अगर आपको याद हो तो 2 हमारे पास जो फीचर्स थे वो कौन से थे, न्यूमेरिकल फीचर्स थे। तो अब ज़ाहिर बात है जब हम किसी मॉडल को डाटा प्रोवाइड करने से पहले हम ये करते हैं, न्यूमेरिकल फीचर्स की स्केलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या किया कि इसको हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग का फंक्शन अप्लाई किया, और यहाँ पे जो दोनों कॉलम थे हमारा एज और फीवर का जो कि न्यूमेरिकल्स थे, फीचर्स थे, उनको हमने स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म के फंक्शन से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि उनको स्केल कर लिया।
इसी तरह हमने जो काम ट्रेंड भी किए सिमिलरली टेस्ट पे भी किया। देन हमने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को यूज़ किया है इतने छोटे डेटा सेट के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी यूज़ कर सकते थे या सिंपल किसी और मशीन लर्निंग के मॉडल को। तो यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ एज एग्जांपल समझाने के लिए आज हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से पाइपलाइंस हमारे काम को आसान बनाती है और ऑटोमेशन की तरफ लेके जाती हैं। सो हमारे पास क्या हुआ कि हमने यहाँ पे उसके बाद क्लासिफिकेशन रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का मॉडल कॉल किया और देन उसको एक्सट्रेंड डॉट फिट के फंक्शन पे ट्रेन करा दिया। देन हम प्रिडिक्शंस करते हैं, प्रिडिक्शंस हमने एक्स टेस्ट पे की और एक्यूरेसी स्कोर आपको पता है कि हमारे पास जो ये एक्स टेस्ट करता है यानी कि वो प्रिडिक्शंस में स्टोर हो जाती है वैल्यू। फिर हम वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन को चेक करते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट एक्यूरेट उसने प्रिडिक्शंस की हैं। तो इसमें हमारे पास ये 50% बता रहे हैं कि हमारा मॉडल ऐसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन जो एजेंडा है वो आज मॉडल की परफॉर्मेंस को नहीं है बल्कि पाइपलाइंस को देखना है कि पाइपलाइन किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अभी हमने जो सारा काम किया है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ, हमने देखे मिसिंग वैल्यूज़ को मैनुअली लिखा, फिर उसको इंप्यूट किया मीन के थ्रू, फिर हमने कैटेगरिकल फीचर्स को हैंडल किया, इनकोडिंग की उनकी, फिर टेस्ट एंड फिट किया, फिर मॉडल की क्लासिफिकेशन की मॉडलिंग की यानी कि मॉडल भी अप्लाई किया जैसे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब हमारे पास अगर यही काम हम पाइपलाइंस के थ्रू करते हैं या कॉलम ट्रांसफार्मर्स की मदद से, तो तब भी हमारे लिए कितना उस चीज़ को आसान कर देता है। अभी हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें आपको बता दूँ कि अब हम जब पाइपलाइन से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले अपने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टारगेट हमने अलहदा कर दिया, टारगेट अलहदा से कोड कर दिया, इनकोड कर दिया, जो हमारे पास हैज़ कोविड येस और नो वाला था। बाकी जो हमने हमारे पास फीचर्स यानी कि जो हमारे पास फीचर्स जो टारगेट थे उनको अलग-अलग कर दिया एक्स वाई, और वाई हमने आपको बताया यहाँ पे कि मैंने इसको ऑलरेडी क्या कर दिया, इनकोड कर दिया यानी कि लेबलिंग कोडिंग के थ्रू कैटेगरिकल डाटा को हैंडल कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, टेस्ट एंड स्प्लिट से हमारे पास ये अलग-अलग हो जाएँगे यानी कि हमारे पास ट्रेन वाला डाटा अलग हो जाएगा और टेस्ट वाला डाटा अलग हो जाएगा। अब हमने कॉलम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास इस डेटा सेट में न्यूमेरिकल फीचर वाले कॉलम कौन से थे और कैटेगरिकल फीचर वाले कौन से थे। तो 2 हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर वाले थे और बाकी जो 3 थे वो कौन-सी थे? कैटेगरिकल फीचर थे। बेसिकली 4 थे लेकिन 4 1 क्योंकि हमारे पास क्या था, टारगेट वेरिएबल था, उसको हमने ऑलरेडी इनकोड कर दिया थ्रू लेबलिंग कोडिंग। अच्छा, अब हमारे पास ट्रांसफार्मर्स बेसिकली क्या करेंगे? देख हमने क्या करना होता है, एक वेरिएबल का नाम रख लिया, जैसे हमारे पास न्यूमेरिक ट्रांसफार्मर के नाम से हमने वेरिएबल ट्रांसफार्मर का नाम रख लिया और उसमें हमने कहा कि स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर दी, यानी कि स्केलिंग हम करेंगे ना न्यूमेरिक फीचर्स। दूसरा हमने कहा कि एक और वेरिएबल का नाम रख दिया, उसमें हमने कहा कि वन हॉट इनकोडिंग तुमने अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसमें जो हमारे पास हेल्ड एंड अननोन इक्वल्स टू इग्नोर है, ये हम इसलिए पास करते हैं कि हमारे पास जब प्रोडक्शन में ये जाएगा और वहाँ पे अगर इस लेट से कोई टेस्ट के तौर पर हम इसको वैल्यूज़ पास करते हैं, तो अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास लेट से 5 कॉलम्स है, तो वैल्यूज़ 5 की जगह 6 आ जाती हैं, तो अब ये 6 जो वैल्यू होगी वो इसके लिए अननोन होगी ना, मतलब एक वो तो नहीं चाहता कि 6 वाली वैल्यू क्यों आ रही है या वो हमारे पास क्यों मौजूद है, तो उसलिए हम उसे करते हैं इग्नोर कर देंगे। दूसरा, अब हमारे पास हमने क्या किया, हमने अपना जो कहने कॉलम ट्रांसफार्मर बनाया उसमें हमने उसको प्री प्रोसेसर का नाम दे दिया। प्री प्रोसेसर का नाम इसलिए दे दिया कि हमने कहा ये किसी की ना पाइपलाइन बन गई कि जिसमें हम प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन बना रहे हैं कि जिसमें उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास कहने की प्री प्रोसेसिंग भी हो रही है और उसके बाद आगे हम बाद में क्लासिफिकेशन भी करेंगे। अच्छा, प्री प्रोसेसर के नाम पे जो हमने कॉलम ट्रांसफार्मर का कहने फंक्शन कॉल किया, उसमें से अब हमने ट्रांसफार्मर में 3 चीज़ें बेसिकली पास करनी होती हैं। वो 3 चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास जो कॉलम ट्रांसफार्मर है बेसिकली डिफरेंट कॉलम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स, और इसमें ना हमारे पास कहने 3 पार्ट्स होते हैं एक टेबल के ना। अब हमारे पास आपको पता ही होगा कि पाइथन में आपने देखा था कि हमारे पास जो एक पूरा ये हमारे पास क्या एक टेबल है। तो इस ट्रिपल के आपको 3 पार्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास उसका नेम होता है, ठीक है? देन हमारे पास वो ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉलम्स होते हैं कि किन कॉलम पे हमने ये अप्लाई करना है। जैसे अब हमारे पास हमने जो ट्रांसफार्मर अप्लाई करा न्यूमेरिक ट्रांसफार्मर, और न्यूमेरिक ट्रांसफार्मर क्या था हमारे पास, ये हमने न्यूमेरिक ट्रांसफार्मर बनाया था जिसमें पता है तुम क्या करते हो, स्केलिंग करते हो। किसकी स्केलिंग करो, न्यूमेरिक फीचर्स की। और न्यूमेरिक फीचर्स हमारे पास यानी कि उस कॉलम्स की लिस्ट है जो जिन पे हमने स्केलिंग अप्लाई करनी है। अब हमारे पास न्यूमेरिक फीचर्स में कौन से 2 कॉलम थे, एज और फीवर। तो
अब अगर आप देखें तो हमारे पास हर दफ़ा हमें लेवल जाके स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिंपली इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई भी डाटा सेट होता है उसके हम न्यूमेरिकल फीचर्स को अलग कर दें, कैटेगरिकल फीचर्स को अलग कर दें। अगर हम इसको पास करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जितने भी न्यूमेरिक फीचर्स होंगे उन सब पे क्या लग जाएगा, वो स्टैंडर्डाइज़ हो जाएगा, यानी कि स्केलिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये रीयूजेबल कोड होता है। सिमिलरली हमने ये नीचे एक और जो बनाया इसमें हमने उसका नाम रखा, फिर हमने फिर कैटेगरिकल ट्रांसफार्मर को कॉल किया। कैटेगरिकल ट्रांसफार्मर ये और इसने क्या करना है, वन हॉट एन्कोडिंग करनी है। किस पे करनी है? इसको भी आगे तीसरी जो आइटम होती है उसमें हमने लिस्ट पास करनी होती है कि हमारे पास किन कॉलम पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब अगर हम सिंगल कॉलम पे कर रहे हैं या मल्टीपल कॉलम पे कर रहे हैं तो सम टाइम हम इधर इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। इंडेक्स नंबर से क्या मुराद है, अगर हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें ये हमारे पास ये एज का इंडेक्स 0 है, जेंडर के कॉलम का 1 है, इसका 0, 1, 2, 3 और 4। तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं चीज़ें कॉलम्स के ऊपर, और वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा सम टाइम कहने के बेहतर था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट ही कहने के स्मॉल था, इसलिए मैंने उसको न्यूमेरिक फीचर्स और कैटेगरी फीचर्स में ही डिवाइड कर दिया। तो अभी कैटेगरिकल फीचर में जब ये अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन तीनों की लग जाएगी वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने पाइपलाइन का फंक्शन कॉल किया। तो अब पाइपलाइन में क्या हो रहा है, हमारे पास पाइपलाइन में भी हमारे पास बेसिकली जो है एक टपल हम उसमें से पास करते हैं, जिसमें हम उस स्टेप का नाम देते हैं कि हमने जो स्टेप उस पे परफॉर्म करना है। अब जैसे हमारे पास जो स्टेप था वो स्टेप क्या था कि हमारे पास उसके हमें ये करनी है, प्री प्रोसेसिंग करनी है। तो प्री प्रोसेसर हमारे पास जो स्टेप था उसको हमने कॉल किया, इस तरह क्लासीफायर को कॉल किया, उसको हमने डायरेक्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर अप्लाई कर दी। तो अब हमारे पास क्या होगा, जितना हमारे पास डाटा था उसकी प्री प्रोसेसिंग इस पाइपलाइन के थ्रू हो जाएगी। तो जिस तरह हम कहने के मॉडल को सेव कर सकते हैं ना, इसी तरह हमारे पास हम पाइपलाइन को सेव कर सकते हैं। अब आपके पास क्या होगा कि लेट्स से अगर आपके पास इस तरह से होता है कि हमारे पास हमने प्रोडक्शन में कोड लेके जाना है, क्योंकि हम अभी एमएल ऑप्स की तरफ तो नहीं जा रहे थे ना, लेकिन आपको पास में जाने के लिए तो हमारे पास उस फाइल में जाके हम सिर्फ इस पाइपलाइन को अगर मॉडल आर्टिकल जिस तरह हम डाउनलोड करते हैं और उधर लोड कर लेते हैं नई नोटबुक में या प्रोडक्शन ग्रेड पे, इसी तरह हम पाइपलाइन जो है करेंगे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद पाइपलाइन को उधर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट हमें जो ये पहले काम किया हुआ ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये कोड लिखने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन में ऑलरेडी उसको पता है कि मैंने क्या काम करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पाइपलाइन होगी, ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली जो नया आने वाला डाटा है, जो इस तरह मैंने आपको कहा था कि हम टेस्ट के तौर पे इसको कोई वैल्यूज़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें टेस्ट की जो वैल्यूज़ होंगी उनमें देखेगा कि हमारे पास अगर कोई कैटेगरिकल आ रही हैं वैल्यूज़, तो उनको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उनकी प्री प्रोसेसिंग होगी। और प्री प्रोसेसिंग में उसको पता है कि मैंने क्या करना है, उन कैटेगरिकल वेरिएबल्स पे वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई कर देंगे, और देन उसके बाद न्यूमेरिकल फीचर को स्केल करके फिर मॉडल को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, भेज देगा। अच्छा देखो हमारे पास हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या करें, प्री प्रोसेसर्स यानी कि उसको हमने कॉल किया और हमने कहा स्टेप वन प्री प्रोसेसिंग कर दी और सेकंड स्टेप पे क्या कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी। अभी तो ये मतलब एक सिंपल था हमारे पास जो पाइपलाइन जो मैंने आपको बताइए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन डॉट फिट एक्सटेंड वाइट रैंक, उसी पाइपलाइन पे हमने ये कर दिया एक्सटेंड वाइट रैंक कॉल, जिस तरह हम पहले याद हो क्लासिफिकेशन मॉडल पे डायरेक्ट करते थे, तो अब हम किस पे कर रहे हैं, पाइपलाइन डॉट फिट के ऊपर। इसी तरह अगर हमने प्रिडिक्शंस करनी है तो हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं पाइपलाइन डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, और उसके बाद एक्यूरेसी उसी तरह जिस तरह हमारे पास हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा इसमें मैं आगे नेक्स्ट आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या होगा कि हम जो पाइपलाइन यूज़ कर रहे थे उसमें हमने क्या किया कि पाइपलाइन ने हमारे काम को आसान कर दिया, कि हमने उसमें ना ये स्टेप्स दे दिए ना, कि हमारे पास स्टेप्स में क्या है, पहला स्टेप है प्री प्रोसेसर का, कि अब जो काम हम मैनुअली सारा करते जिसमें हमने मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल किया, फिर हमने कैटेगरी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया, सारा वो अब किसके थ्रू हो जाएगा, पाइपलाइंस के। इस तरह से हमारे पास जो टास्क हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद इसी तरह हमने क्लासिफिकेशन भी इसी के ऊपर अंदर ही अप्लाई कर दी सेकंड स्टेप में ऊपर। इस तरह से हमारे पास जो पाइपलाइन डॉट फिट है उसको हमने कॉल कर दिया। तो होप सो ये पाइपलाइन की समझ आ गई होगी। अब मैं एक बार ये रिपीट कर दूं कि पाइपलाइन ने कैसे काम किया। नहीं क्लास थोड़ी सी देर हुई है स्टार्ट हुई, मैं
ये पाइपलाइंस का आज हम देख रहे थे, उससे पहले का वैसे जो है वो आपको पता ही होगा, उसमें सिंपल चीज़ें थी। मैं पाइपलाइंस को रिपीट कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, यहाँ तक हम ना वही पहले जो हम काम करते थे ना कि हमने क्या किया कि सिंपली लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की, एक डाटा सेट लिया जिसमें हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि एज है, जेंडर है, फ़ीवर है, कफ़ है, और इन चीज़ों की बेस पे हम बता रहे हैं कि बंदे को फ़ीवर है, सॉरी कोविड है या नहीं है। नो है तो इसका मतलब है कोविड नहीं है, येस है तो इसका मतलब है कि उसको कोविड है। देन हम सिंपल जिस तरह पहले ये सारे काम जो आप करते रहे हैं, नल वैल्यू चेक करना, उसको लेबलिंग कोड करना, ये सारा कुछ, फिर उसको स्केल करना, फिर क्लासिफिकेशन कोई मॉडल अप्लाई करना, फिर उसकी एक्यूरेसी चेक करना, तो ये हमारे पास आ गई। तो ये सारा काम हम मैनुअली करते थे। और जी, जी, रिकॉर्डिंग की है साथ-साथ। अच्छा, ये जो सारा काम था ना हमारे पास, हम ये ना मैनुअली कर रहे होते थे ना, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम कहते हैं कि हमारे पास चीज़ें ऑटोमेट हो जाएँ। तो ऑटोमेशन से मुराद ये कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइंस और कॉलम ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनको यूज़ करेंगे, और जो टास्क हम मैनुअली करते थे और हमें बार-बार रिपीट करने पड़ते हैं, बजाय इसके रिपीट करने के हम क्या करेंगे, उन टास्क को या कोड को रीयूज़ कर लेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पाइपलाइन और कॉलम ट्रांसफार्मर, इन 2 फंक्शंस को हमने लाइब्रेरीज़ को या क्लास को इम्पोर्ट किया। फिर सिंपल जिस तरह हम डाटा सेट को रीड करते हैं, अब बजाय इसके कि हम सारी मैनुअली चीज़ें करें, हमने क्या किया, इस डाटा सेट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, एक्स और वाई। आपको पता है कि हमारे पास एक्स में हमारे पास सारे फीचर्स होते हैं और वाई में हमारे पास हमारा टारगेट वेरिएबल होता है। देन हमने डाटा सेट को स्प्लिट किया, स्प्लिट। अच्छा, ऊपर जो हमने डिवाइड किया वो बेसिकली, हाँ, हम फीचर्स और टारगेट को अलग करते हैं। जो टेस्ट ट्रेंड स्प्लिट है, ये बेसिकली हमारे पास ट्रेंडिंग सेट और टेस्टिंग सेट को क्या करते हैं, अलग-अलग कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो पाइपलाइन्स हैं, पाइपलाइन्स हमारे पास इस तरह से होती हैं कि इसके नाम से थोड़ा बहुत ज़ाहिर होगा कि हमारे पास ना मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनको हम एक ही मतलब पाइपलाइन में स्टेप्स को ना इकट्ठा कर सकते हैं। इन आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो, कि हमारे पास मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं, वेरियस स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप को हम क्या करते हैं, एक लाइन में या एक बॉक्स में ऐसे यूँ इकट्ठा किया और हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्या बन गई है, पाइपलाइन बन गई है। और पाइपलाइन हमें हेल्प किधर कर रही होती है, ये प्रोडक्शन रेडी, जब हमारे पास मॉडल को हमने जब प्रोडक्शन में यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है कि हमें बार-बार कोड लिखना नहीं पड़ता, बल्कि जब नेक्स्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज़ के ऊपर पाइपलाइन के थ्रू के ऊपर जो भी स्टेप लिखे होते हैं, वो ऑटोमेटिक उस पे परफ़ॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और देन हमारा डाटा क्लीन होके कैटेगराइज़्ड या कल वेरिएबल्स को हम हैंडल करके हमारे पास एक क्लीन डाटा सेट मौजूद होता है, जो हम डायरेक्ट मॉडल को फ़ीड कर सकते हैं। सही हो गया। देन मैं वापस कोड की तरफ चलता हूँ। इसमें मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हमने ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में इसको डिवाइड कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास मैंने क्या किया कि यहाँ पे न्यूमेरिकल फीचर्स कितने थे और कैटेगरिकल जो फीचर्स थे, इन दोनों की मैंने अलग-अलग लिस्ट बना ली। अब वो लिस्ट मैंने क्यों बनाई है, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ना कॉलम ट्रांसफार्मर क्रिएट करूँ। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या कर रहा होता है कि जैसे मैंने न्यूमेरिक ट्रांसफार्मर के वेरिएबल के नाम से एक ट्रांसफार्मर बनाया, जिसमें मैंने कहा कि यहाँ पे हम इस पे स्केलिंग अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है जब भी हमने मॉडल को वैल्यूज़ देनी होती है न्यूमेरिकल, तो हम उस पे क्या करते हैं, हमेशा स्केलिंग अप्लाई करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास जो मॉडल होता है, उसमें हम जब कैटेगरिकल वैल्यूज़ देते हैं, तो उसको हम इनकोड करते हैं। मुख्तलिफ इनकोडिंग टेक्निक्स हमने पहले देखी थी, जैसे लेबल इनकोडर थी या वन हॉट इनकोडर थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैटेगरिकल ट्रांसफार्मर में वन हॉट इनकोडर को कॉल किया और हमने कहा कि वन हॉट इनकोडर ने अप्लाई ऑन। अच्छा, इसमें जो हमारे पास हैंडल अननोन इक्वल्स टू इग्नोर लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास इधर हम इग्नोर क्यों लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो भी डाटा सेट है, इसमें 5 लेट्स से ना कॉलम्स हैं। अब अगर लेट्स से टेस्टिंग साइट पे जब हमारे पास जाएँ और नया डाटा जो आया, यूज़र ने इंटर किया है कि मुझे फ़ीवर है, उसमें वो 7 बीपी की वैल्यू भी इंटर कर देता है। अब हमारे मॉडल के लिए तो अननोन वैल्यू है ना,
क्योंकि हमारे मॉडल ने तो 5 चीज़ों को देखा कि एज क्या है, जेंडर क्या है, फीवर है, कफ है या नहीं है, और फिर उसकी बेस पे वो प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि बंदे को कोविड है या नहीं है। तो बीपी की वैल्यू उसके लिए नहीं आ गई है, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को इग्नोर कर देगा कि मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं बाकी 4 वैल्यूज़ हैं उनकी बेस पे प्रेडिक्शंस करके दे दूँगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, हैंडल अननोन को इग्नोर कर दे, कि उनको इग्नोर कर दे। अच्छा, अब आइए मज़े की चीज़ जो हमारे पास ऑटोमेशन की तरफ जाती है, ये 2 चीज़ें जो हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये जो प्री प्रोसेसर हमने लिखा है बेसिकली हमारे स्टेप का नाम है। ये जो हमारे पास प्री प्रोसेसर है, ये हमारे क्या स्टेप का नाम है। स्टेप के नाम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम वेरिएबल्स के नाम ना मीनिंगफुल रख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो अपना स्टेप है इसका नाम भी क्या रख लिया, प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर में हम क्या करते हैं मोस्टली, कि हमारे पास जो डाटा होगा उसके मतलब है न्यूमेरिकल फीचर को ट्रांसफॉर्म करें और कैटेगरिकल फीचर्स को भी इंकोड करें। तो मैंने क्या किया, कॉलम ट्रांसफार्मर का फंक्शन कॉल किया, उसमें ट्रांसफार्मर्स के ना जब हम बेसिकली वैल्यूज देते हैं वो टेपल्स की वैल्यू होती है। अब टेपल में ना हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ये एक टेपल है, इस टेबल में सबसे पहले नाम है उसका, यानी कि नम एन यू एम, ये न्यूमेरिकल कोई चीज़ है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर को कॉल किया। अब न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर को कॉल किया तो यानी कि मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल किया। तो अब स्टैंडर्ड स्केलर क्या करेगा, ये बताता है। इससे आगे जो नेक्स्ट तीसरा पैरामीटर इसमें से हमारे पास टेबल में तीसरी जो आइटम होती है हमारे पास, वो क्या होती है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, कि हमारे पास कौन से कॉलम्स हैं जिन पे हमने ये टेक्निक जो आपने पिछली यूज़ किया स्टैंडर्ड स्केलर की अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा उसको जो लिस्ट दी है तो वो न्यूमेरिकल फीचर्स की दे दी। अब न्यूमेरिकल फीचर्स ये थे हमारे पास ना, एज और फीवर वाले। तो इस तरह से क्या होगा, जब हमारे पास प्री प्रोसेसर का स्टेप कॉल होगा, ऑटोमेटिकली कॉलम ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस पहले टेबल को रन करेगा और इसमें क्या करेगा, न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर में जाएगा, देखेगा मैंने स्केलिंग करनी है, किस पे स्केलिंग करनी है, न्यूमेरिक फीचर्स पे। अब न्यूमेरिक फीचर्स के अंदर जितने भी आपके पास कोई भी डाटा सेट हो, लेट्स से उसमें हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें जो जो न्यूमेरिक फीचर्स होंगे उनमें क्या हो जाएगी, स्केलिंग अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो कैटेगरिकल हमारे पास कॉलम था, उसके लिए मैंने कैटेगरिकल ट्रांसफार्मर के नाम से बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि वन हॉट कोडिंग अप्लाई करनी है, और उसमें से मैंने कैटेगरिकल फीचर्स को पास ऑन कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैटेगरी फीचर्स पे वन हॉट कोडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब हमने बना दी जी पाइपलाइन। अब मैंने कहा था ना ये हमारा क्या एक स्टेप है, इसी तरह हम एक और स्टेप भी बना सकते हैं जिसमें हम कहें जी के मॉडल बिल्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह कोई नया स्टेप बना सकते हैं जिसमें हम नेट से अगर हमने मिसिंग वैल्यूज़ को भी हैंडल करना है तो हम इम्प्यूटिंग मेथड कह सकते हैं जी। हमारे पास TRF1 है, ये ट्रांसफार्मर वन स्टेप है जिसमें हम क्या किया जी, इम्प्यूटिंग के थ्रू, सिंपल इम्प्यूटर के थ्रू मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर लिया। तो जितने हम स्टेप्स बनाते हैं, जैसे ये प्री प्रोसेसर यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप क्रिएट किया, तो मैंने कहा कि उन स्टेप्स को हमने पाइपलाइन में से पास करना होता है। तो ये देखिए हमने पाइपलाइन का फंक्शन कॉल किया और उसमें से स्टेप्स, और स्टेप्स में हमने पहला स्टेप उसको दे दिया प्री प्रोसेसर का। इसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को भी कॉल करना होता है जो हमारा स्टेप था, और साथ उसका नाम लिखना होता है। तो प्री प्रोसेसर था तो प्री प्रोसेसर ही हमने उसका नाम रख दिया। तो अब क्या होगा, जब हमारे पास पाइपलाइन कॉल होगी तो ये ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर को कॉल करेगा, प्री प्रोसेसर स्टेप को, और प्री प्रोसेसर स्टेप परफॉर्म कर देगा पाइपलाइन। देन सेकंड नंबर पे हमने स्टेप जो किया क्लासीफायर, वैसे हम इसको अलहदा से इधर नया भी स्टेप क्रिएट कर सकते थे, और क्योंकि यहाँ पे हम एक ही मॉडल ले रहे हैं तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मैंने डायरेक्ट इधर ही अप्लाई कर दिया। अब आपको याद होगा कि हम पहले जो डॉट फिट का फंक्शन अप्लाई करते थे वो हम जो मॉडल होता था उसके ऊपर करते थे। अभी क्योंकि हमारे पास ये काम सारा पाइपलाइन के अंदर ही हो गया, तो देखिए हमने पाइपलाइन डॉट फिट पे मॉडल को ट्रेन कर दिया। तो अब जो ही एक्सटेंड वाई ट्रेन इसमें से गुजरेंगे, पाइपलाइन इसमें से जाएगी, एक्सटेंड और वाई ट्रेन ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसिंग और क्लासिफिकेशन अप्लाई होके आ जाएंगे। फिर हम इस तरह जो प्रिडिक्शन है वो भी पाइपलाइन के ऊपर कर सकते हैं, एक्यूरेसी भी हमारे पास वहाँ से आ गई। तो इस तरह हमारे पास पाइपलाइन वर्क करती है ना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमें फिर पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत क्या थी ना, मेन क्वेश्चन ये यहाँ पे ये आता है। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास जो पाइपलाइन है इसको हम ना सेव कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास मॉडल होता है ना कोई भी मशीन लर्निंग का, उसको हम मॉडल डॉट पिकल करके डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी नई फाइल में इंपोर्ट करेंगे तो वो उस मॉडल पे प्रेडिक्शंस आ जाती थी ना। सेम सिमिलर इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये पाइपलाइन है, इसको हम डाउनलोड करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। अब जो पिछला सारा काम है ये हमें करने की ज़रूरत है नहीं है, ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भला? क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन में ये सारा कुछ क्या हो गया, स्टेप्स क्या हो गए, सेव हो गए। तो इस तरह अब हमारे पास क्या होगा, जब हम प्रोडक्शन रेडी कोड लिख रहे हैं तो उस टाइम बजाय इसके कि हम प्रोडक्शन में जाके कोड में चेंजेस करें, लेट से हमारे पास एक नई कैटेगरी ऐड हो गया है ब्लड प्रेशर की, जिस तरह हमने बात की थी ना। तो अब बीपी की नई कैटेगरी ऐड हुई है, तो अब पहले ये ना कि हम उसको टेस्ट करें।
तो बजाय इसके कि हम डायरेक्ट प्रोडक्शन रेडी कोड में जाके क्या करें, प्री प्रोसेसिंग स्टेप में पीपी कैटेगरी भी ऐड कर दें और फिर उस पे भी सिंपल इंप्यूटिंग की टेक्निक्स पे लगाएँ, अप्लाई करें। फिर देन उस पे अगर वो कैटेगरिकल वैल्यू कोई और आ जाती है, ऐड हो जाती है, तो उस पे हम कैटेगरिकल प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करें, यानी कि इनकोडिंग वगैरह करें। तो इसकी बजाय हमारे पास क्या होगा कि हम दूसरी नोटबुक जो हमारी प्रीवियस नोटबुक होगी उसमें हम चेंजेस करेंगे, यानी कि इस कोड में चेंज करेंगे, दोबारा पाइपलाइन नई जनरेट होगी, उस पाइपलाइन को फिर डाउनलोड करके नेक्स्ट जो प्रोडक्शन पे हमने पाइपलाइन अपलोड की हुई थी उससे रिप्लेस कर लेंगे। इस तरह हमारे पास टेस्टिंग फेज़ में क्या हो गया, पाइपलाइन चेक भी होगी स्टेप बाय स्टेप और प्रोडक्शन में हमें एज सच कोड में कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी और साथ ये क्या हमारे पास रीयूजेबल है। आपके पास किसी और किस्म का कोई डाटा सेट आ जाता है जो इससे मिलता-जुलता है, जिसमें 2 ही चीज़ें हैं, जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ नहीं थी, जिस तरह हमारे केस में है अभी कि हमने कहा कि मिसिंग वैल्यूज़ इसमें हमने कंसीडर नहीं की। हमने कहा कि सिर्फ न्यूमेरिकल फीचर्स और कैटेगरिकल फीचर्स हैं और थ्योरी फीचर्स हैं, उनको आप इस पाइपलाइन को उस डाटा सेट पे डायरेक्ट अप्लाई करो, ये ऑटोमेटिकली उसको प्री प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट्स दे देगा। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह से होता है कि हम अगर पाइपलाइन को विजुअलाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास sklearn क्या करता है, एक ये कोड देता है सेट कॉन्फ़िग और फिर डायग्राम डिस्प्ले आपने ऑन करनी होती है। जब आप ये ऑन करते हैं तो उसके बाद अगर हम क्या करें, पाइपलाइन डॉट नेम्ड स्टेप्स के जो स्टेप्स तुमने किए हैं उसके नेम लिख दो, तो हमें पता लगे पाइपलाइन के अंदर कौन-कौन से स्टेप्स हो रहे थे ना। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, उसने प्री प्रोसेसर स्टेप, अब ये देखिए हमारे पास भी यहाँ पे हमने जो स्टेप रखा था प्री प्रोसेसर ही रखा था ना। अब देखिए प्री प्रोसेसर के अंदर भी वो बता रहा है कि क्या हो रहा है, कॉलम ट्रांसफार्मर। तो अब देखिए प्री प्रोसेसिंग इधर कॉलम ट्रांसफार्मर इधर अप्लाई हुआ था। कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर भी उसमें 4 ट्रांसफार्मर्स हैं और किस पे हो रहे हैं अप्लाई, न्यूमेरिकल पे, यानी कि न्यूमेरिकल जो डाटा होगा और उस पे भी क्या आगे वो देखो उसने बताया कि क्या अप्लाई कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड स्केलर। अब देखिए हमारे पास यहाँ से हमने इसको लिस्ट दी थी किसकी, कॉलम्स की, और यहाँ पे देखिए उसने कॉलम्स के नाम भी लिखे, यानी कि एज और फीवर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टपल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे पास कैटेगरी जो टपल था सॉरी, उसकी उसने फिर वैल्यू बता दी सारी कि वन हॉट इन कोडिंग मैंने अप्लाई किया और इन 3 कॉलम पे अप्लाई किया। और फिर ये देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास कॉलन पड़ा होगा और ये हमारे पास ये जो इन्वर्टेड कॉमास में कहने के परे होंगी, ये हमारे पास स्टेप का नाम होता है। तो इस तरह अगर हमारे पास लेट्स से 5 टू 6 स्टेप्स हैं, जैसे अगर हमने फीचर सिलेक्शंस करनी है यूजिंग पेस्ट के मेथड, तो हम फीचर सिलेक्शंस को भी पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली फीचर बेस्ट 5 फीचर्स को सिलेक्ट कर लेगा। और फिर अगर उसका भी हम कोई स्टेप बनाते हैं, तो जिस तरह हमारे पास प्री प्रोसेसर का एक स्टेप आया, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्लासिफायर का स्टेप था, तो इससे ऊपर क्योंकि क्लासिफायर से पहले हमने फीचर सिलेक्शंस करनी है, तो वहाँ पे एक नया स्टेप आ जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, फीचर सिलेक्शन। हम उस स्टेप का जो नाम रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पाइपलाइन को विजुअलाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके, मैं ट्रांसफार्मर्स को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास था ना, ये हमारे पास बेसिकली ना ट्रांसफार्मर्स थे। इसमें कॉलम ट्रांसफार्मर था, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास एक तो ये चीज़ें जो हम ये काम का बेसिकली कॉलम ट्रांसफार्मर के थ्रू क्यों कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको हम पाइपलाइन में क्यों लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये हमें अलाउ करते हैं पांडास के डाटा फ्रेम को, या इस तरह से जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो इन सबको इकट्ठा रखते हैं। यानी कि हमारे पास जब ये अलग-अलग देखें, इस पे न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएँगे और फिर कैटेगरिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएँगे, उसके बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली इन सबको जिस तरह हम नंपाई अरे को कॉन्कैटिनेट नहीं करते, तो कॉन्कैटिनेट करके वापस रिटर्न एक ही सिंगल कहना एक डाटा फ्रेम ही रिटर्न कर देगा, एक सिंपल सिंगल अरे कर देगी। तो अब हमारे पास मैं बता रहा था कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में जो चीज़ें जाती हैं वो 2 तरह की होती हैं। मतलब बेसिकली टपल एक पास करते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, इस स्मॉल ब्रैकेट तक, ये बेसिकली क्या एक टपल है। अब टपल में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हमने
नाम लिखना होता है उस चीज़ का। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया NUM नम कि नम के नाम पे। सेकंड हमारे पास होता है कि हम कौन सी ट्रांसफ़ॉर्मेशन मतलब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने कहा न्यूमेरिक ट्रांसफ़ॉर्मर अप्लाई करें। न्यूमेरिक ट्रांसफ़ॉर्मर हमने इधर ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है कि न्यूमेरिक ट्रांसफ़ॉर्मर जब मैं कॉल करूँ तो बेसिकली क्या हो, स्केलिंग हो जाए डाटा की, यानी कि मैं स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल करूँ। अब तीसरे नंबर पे हमने पास करना होती है कि इस जो हमने न्यूमेरिक ट्रांसफ़ॉर्मेशन करनी है, स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करनी है, ये किन कॉलम्स पे करनी है, यानी कि हमने लिस्ट ऑफ कॉलम्स को इसमें से पास करना होता है, उसकी वैल्यू देनी होती है। अब लिस्ट ऑफ कॉलम्स को हमने किधर सेव किया हुआ है, न्यूमेरिक फीचर्स के अंदर। तो न्यूमेरिक फीचर्स क्या थे, न्यूमेरिक फीचर्स में हमारे पास देखें एज और फीवर था। तो इस तरह हमारे पास एक टपल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दूसरा टपल आ जाएगा कॉमा के बाद। तो यहाँ पे इसी तरह सिमिलर सबसे पहले उसका नाम दिया, फिर कैटेगरिकल ट्रांसफॉर्म यानी कि वन हॉट इनकोडर अप्लाई होगा, और देन उसके बाद किन कॉलम्स पे करना है, उन कॉलम्स की लिस्ट हमने पास कर। अच्छा, ये जो कॉलम्स की लिस्ट है इसको मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि हमारे पास हम ये इस तरह अलहदा से लिस्ट क्रिएट करके देन उसको किसी वेरिएबल मतलब सेव करके उस तरह भी पास कर सकते हैं। और या दूसरा ये तरीका होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे उनके इंडेक्स नंबर दे दें। जैसे हमारे पास अगर मैं एज और फीवर का इंडेक्स नंबर देखूँ, तो एज का इंडेक्स नंबर कॉलम में क्या है, 0 1 और ये 2। फीवर का क्या हमारे पास हो गया 2, यानी कि 0 और 2 अगर मैं 2 कॉलम अलग-अलग भी इसमें से पास कर सकता हूँ। जी समझ आ रही है? अच्छा, इंडेक्स में हमारे पास ना लेट्स से इधर ना हमारे पास इधर न्यूमेरिक फीचर्स लिखा हो ना, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसका इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं। जैसे लेट्स से इधर मैं अगर हमारे पास जो हमने कहा एज क्या है, तो उसका हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम उसका इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं। यस, जो नम है और कैट है ये बेसिकली नाम है। यानी कि ये हमारे पास नेम हो जाता है ना, ये ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट जो हम इसमें से पास करते हैं वो हमारे पास कहते हैं लिस्ट ऑफ कॉलम्स। जैसे हम हमारे केस में ये न्यूमेरिक फीचर्स थे, जो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स थे। अभी आवाज़ आ रही है? मैं कह रहा था कि हमारे पास ना जो नम और कैट है वो नेम्स हैं, यानी कि ये हमारे पास नेम होता है। देन ये ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्ट हमने देना होता है। उसके बाद हमने ये करना होता है, ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करनी होती है जिस पे ये ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। सही हो गया। तो अभी आपको अब क्लियर हो गया होगा किस तरह हमारे पास पाइपलाइंस चीज़ों को या टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्पफुल होती हैं। और बाद में जब हम इसको सेव करेंगे और प्रोडक्शन ग्रेड पे जब हम मॉडल को कहीं पे डिप्लॉय करते हैं, लेट्स से किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे ये किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए। बाकी पाइपलाइंस में और भी बेशुमार चीज़ें होती हैं। मैंने इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कह लें कि या जितनी मेन चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत होती है वो चीज़ें सिर्फ अभी एक्सप्लेन की। बाकी जैसे-जैसे डाटा सेट भरा होता जाएगा, जितनी कम्प्लेक्स और रोबस्ट किस्म की पाइपलाइन्स हम बनाएँगे, उतनी हमारा प्रैक्टिस बेहतर होएगी, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम अच्छी पाइपलाइन्स जनरेट कर सकेंगे। और वही कह लें कि इंडस्ट्री में जो अच्छा कह लें जो डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट होता है उसको समझा जाता है जो पाइपलाइन को अच्छे तरीके से बना सके। क्योंकि अब आप खुद सोचें, जैसे अगर हमारे पास दराज़ है लेट्स से,
अगर हम एम करते हैं कि हमने दराज के साथ काम करना है या उधर एज अ डाटा साइंटिस्ट काम करना है या डाटा एनालिस्ट के तौर पे, तो अब आप देखें दराज के कितने फीचर्स होंगे, रन टाइम पे चल रहे होंगे। वहाँ पे हमारे पास मोस्टली हम टास्क ऑटोमेशन के लिए ही क्रिएट करते हैं, ताकि हमें और साथ में रीयूजेबल कोड के लिए ना, कि हमें बार बार कोड दोबारा लिखना ना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइपलाइंस को ना हम सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कि जिस तरह मॉडल डॉट पिकल होता है। मैं आपको ना इधर ये डाउनलोड करके एक मिनट बता देता हूँ, वहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जैसे लेट्स से हम इंपोर्ट पिकल, पिकल कहने की हमें अलाउ करता है कि हमारे पास जो मतलब मॉडल को हम सेव कर सकते हैं ऑफ़लाइन के तौर पे, और इस तरह किसी जगह हमें ज़रूरत है किसी दूसरी फ़ाइल में, वहाँ पे हम दोबारा लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास हमने पाइपलाइन जो थी हमारे पास, उसको सेव कर लें। हम इसको, क्योंकि हमारे कोविड का डाटा है, तो हम इसको ना कोविड पाइपलाइन भी लिख सकते हैं, सिंपल पाइपलाइन एज़ इट इज़ भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये एक फ़ाइल है वो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास पाइपलाइन डॉट पिकल के नाम से देखें फ़ाइल आ गई। तो इस तरह अब ये जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की है, इसको हम वापस किसी दूसरी नोटबुक में जाते हैं, वहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा, प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कर देगा। वो भी हम ट्राई करते हैं, अगर इधर ही हो जाता है। यस, यस, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो पाइपलाइन क्रिएट किए, जिस तरह हमने उसको डाउनलोड किया ना अभी, इसी तरह हम नई कह लें कि उसमें जब जाएँगे फ़ाइल में, वहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। और डायरेक्टली हम न्यू डाटा पे प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं उसी पाइपलाइन की बदौलत। तो मैं दराज़ की एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि हमारे पास वहाँ पे देख लें, कस्टमर जाएगा, कस्टमर के अकाउंट बनते हैं, फिर चर्न होते हैं, और उसके बाद हमारे पास कह लें कि उसकी जो हमारे पास कोई शर्ट वगैरह है या ट्राउज़र है, उसकी कैटेगरी होगी स्मॉल, लार्ज, मीडियम, फिर उसके बाद कलर्स होंगे, फिर ब्रांड होगा। तो रन टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें आ रही होंगी, तो वहाँ पे अब इस इतने सारा डाटा को हैंडल करना डेली बेसिस पे हम एक ही चीज़ को मतलब है कि सारा डाटा को हम रोज़ क्या करें, उसमें मिसिंग वाली चीज़ चेक करते रहें, या उसके लिए रोज़ कोड ही लिखते रहें बार-बार। तो एक दफ़ा वो क्या करते हैं,
रोबस्ट किस्म की पाइपलाइंस बना लेते हैं और उन पाइपलाइंस को प्रोडक्शन रेट पे रख देते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा आता है, जो उन्होंने एनालाइज़ करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो रीयूज़ कर लेते हैं पाइपलाइंस को। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी इस तरह से करना है कि हमारे पास देखिए हमने जब ये एमएल का मेमएक्साइन स्टार्ट किया था तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। सिंपल एक मॉडल को देखते, डाटा को देखते हुए ईटीएस वगैरह करते हुए हम आस्ता-आस्ता आज देखिए हमने पाइपलाइंस भी क्रिएट कर ली। तो अभी आप लोगों के साथ ना ग्रुप में एक टास्क शेयर किया जाएगा। वो टास्क आपने परफ़ॉर्म करना है लाज़मी। पहले जितने जितने भी टास्क आए थे, इन केस अगर आप वैसे तो वो भी करना चाहिए था ताकि साथ-साथ लर्निंग होती है आपकी। इन केस अगर आपने वो मिस कर भी दिए हैं, तो आज का जो टास्क होगा वो आपने लाज़मी करना है। इस टास्क को करने से आपकी जो कह लें कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी चेक हो जाएगी, एबिलिटी चेक हो जाएगी कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं। उस टास्क में आपके पास जो डाटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप परफ़ॉर्म करनी है। ये नहीं टास्क नेक्स्ट क्लास में डेफ़िनिटली चेक करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपने लाज़मी आना है और टास्क अपने चेक कराने हैं, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उस टास्क का मैं बता रहा था कि हमारे पास उसमें सारी चीज़ें आपने करनी है। वो या क्लासिफ़िकेशन का टास्क हो या प्रिडिक्शन का रिग्रेशन का सॉरी टास्क होगा। तो उस पे जो भी आपने टेक्नीक सीखी है, आपने अपने माइंड से अप्लाई करनी है और पहले आपने सिंपल तरीके से करना है। जिस तरह आज के लेक्चर में था मैंने देखा पहले सारी चीज़ें सिंपल मैनुअली हैंडल की हुई थी। सिंपल तरीके से हमने इनकोड किया था मैनुअली और मैनुअली हमने क्या किया था स्टैंडर्डाइज़ स्केलिंग वगैरह की थी और मैनुअली हमने कह लें कि मॉडल भी अप्लाई किया था, यानी कि मॉडल को ट्रेन किया और उसकी एक्यूरेसी चेक की। फिर बाद में आपने पाइपलाइंस भी बनानी है और पाइपलाइंस पे आपने लाज़मी फ़ोकस करना है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ओके देन आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।